मैंने उससे कहा, बोला है बिल्कुल, पूछो चक्र से। मैंने उससे कहा, बोली मैं आपकी क्लास नहीं सुन सकता हूं, बस आपको आहार दूंगा और जब तक यहां रुकूंगा तब तक रुकूंगा, लेकिन मैं आपकी क्लास नहीं सुन सकता। इसके उपरांत 2-4 वर्ष के बाद उसके गांव में ही मेरा पुनः प्रवेश हुआ, तो फिर वो जीव दिखा, मुस्कुराने लगा। मैंने आशीर्वाद दे दिया। बोले महाराज जी बहुत कठिन है। हमने कहा आपको याद है क्या? याद है क्या आपको? सत्य है, धागा छोड़ने के बाद धागा में जुड़ोगे तो मेरे मित्र जिन्हें सूत्र समझ में कहां आएंगे आपको। समझो दीपक, धागा छोड़ करके पुनः धागा बनाने लग जाओगे तो जिन्हें सूत्र समझ में कहां आएंगे आपको। धागा छोड़ करके राग का धागा भी छोड़ना पड़ेगा, देश का धागा छोड़ना पड़ेगा। पेज दोष से रहित परिणाम जब होंगे, कसाय पाहुर से बोल रहा हूं मित्र, पेज दोष से रहित परिणाम जब होंगे तब कभी मित्र आप जिन्हें सूत्र को प्राप्त करके निर्वाण तत्व को प्राप्त कर पाएंगे। पेज दोष 10 प्रकार का क्रोध है, 10 प्रकार का मान है, 10 प्रकार की माया है, 20 प्रकार का लोभ है। करूंगा कभी चर्चा, आपसे समय मिलेगा तो। विश्व सागर जी मित्र, पता नहीं आपने कौन से भाव में पुण्य किया होगा, उसका परिणाम है कि आप यहां महावीर के क्षेत्र में महावीर की वाणी सुन रहे हो। सत्य कह रहा हूं, मैं तो कभी कुंडलपुर वैशाली के बारे में सुनता था ना, मन मयूर नाचता था। जब जब यात्रियों की गाड़ियां निकलती थी, बसें, मैं पूछता था कहाँ जा रहे हो? बोले मैं मगध जा रहा हूँ, राजगिरी जा रहा हूँ, नालंदा जा रहा हूँ, कुंडलपुर जा रहा हूँ, वैशाली जा रहा हूँ, सब मधुबन जा रहा हूँ, गुड़ावा, नवादा। सुन करके मैं पुलकित होता था। बोले बेनगर जिनमें हमारे भगवंतों ने विचरण किया है, तुम वहाँ जा रहे हो, जिन नगरों में, जिन क्षेत्र में अरहंतों ने निर्वाण प्राप्त किया, तुम वहाँ जा रहे हो, पावागढ़ जा रहे हो। मित्र आज मैं देख रहा हूँ उन स्थानों को। मात्र ध्यान ये मत करो कि यहाँ हम हैं, ध्यान ये भी करो यहाँ बे कैसे थे। फिर मैं यहाँ हूं इस ध्यान को भी छोड़ दीजिए, बे यहाँ थे इस ध्यान को भी छोड़ दीजिए। मैं कौन हूं इस ध्यान को प्रारंभ कीजिए। मैं कौन हूं इस ध्यान को प्रारंभ कीजिए, तब 10वीं गाथा का अर्थ प्रारंभ होगा। कैसा? उत्पाद, वय, ध्रुव। इसको तटस्थ भाव से सुनना। फिर दब्बम, सल्लक्षण, लब, सद्रव लक्षण, तीनों सूत्र खड़े यहां पर। देख गाता बेटा, द्रव दब्बम सल्लक्षणियम, सद्रव लक्षणम एक सूत्र, उत्पावैधवत्तम, उत्पावैधुक्तम सत दूसरा सूत्र, गुण प्रद्रव्यम, गुण पद्यस्यम्बा तीसरा सूत्र। 3 सूत्र यहां रखे हुए हैं एक गाथा में। अब आपको सोचना पड़ेगा कि नहीं सोचना पड़ेगा कि तत्व सूत्र पढ़ना चाहिए हमको। बोला याद हो चुका है, अब विषय पर ध्यान दीजिए। उस सूत्र के विषयों का ज्ञान हो जाए, फिर विषयों को छोड़ देना, विषय पर ध्यान रखना, पुनः भी विषय पर आना पड़ेगा। शब्द रूप जाना, ज्ञान रूप जाना, अर्थ रूप जानना।
क्या? दौवम सल्लखड़ियम, दौवम सल्लखड़ियम। अब तटस्थ साधक माना कि आप ऐसा चिंतन करो कि मैं ही साधु हूं। खिन्नता को रोकने का सुंदर उपाय, क्लेश से मुक्त होने का सुंदर उपाय। बटुक सुन बेटा, रोने का त्याग कैसे हो सकता है? हंसने का त्याग कैसे हो सकता है? हो बालक बटुक देख, दौवम सल्लखड़ियम, क्या देख रहा है? सत सत सत, असत असत असत। जो सत है वो सत ही है, जो सत है वो सत ही है। सत में पर का असत ही है। एव जो सत है सत ही है, जो असत है वह असत ही है। सुपर दृष्टि से सता सत है। सत असत है, परंतु जब प्रमाण का विषय बना रहे हैं एक साथ, अवाच्य है, अवक्तव्य है। सत अस्ति अवक्तव्य है, सत नास्ति अवक्तव्य है, सत अस्ति नास्ति अवक्तव्य है। फिर भी सत है, फिर भी सत है। कैसा है? बाल को देखो, कैसा है वो सत? जितने मुरझात विराजमान है पूरे ढाई दीप में, गाथा सूत्र को देख करके यहीं से विदेह क्षेत्र के योगियों पर बेटा विचार करो, ऐरावत क्षेत्र के मुनियों का विचार करो, संप्रति भरत क्षेत्र में जितने वीतरागी श्रमण, आचार्यगण, मुनिगण, उपाध्यायगण, प्रवर्तक, ईश्वीर, इलाचार, उपाध्याय, जितने मुनिराज हैं सब मुनिगण, इलक, छुल्लक, आरिकाएं, छुल्लिकाएं और गणनी माता जी, बेटा सबके बारे में तुम चिंतन करो। महासत्ता की दृष्टि से देखेंगे, ये सभी श्रवण परंपरा को चलाने वाले स्तंभ हैं। इन सबको देखते हुए, इन सबको देखते हुए, इन सबको देखते हुए उसे देखो, इनके भीतर क्या है। उसमें अखिलेश जज साहब भी हैं, उसमें दीपक भी हैं, ऋषभ पंडित जी भी हैं, मित्र जितने यहां श्रावक श्रावका बैठे हैं, पंकज पुत्र आप भी हो, तुम्हारा सीमित पंडित भी है, जितने ब्रह्मचारी गण हैं सब यहां बैठे हुए हैं। मेरा एक प्रश्न है आप सबसे, चक्रेश देखना पंडित जी, चक्रेश भाई, महात्मा जी, ढाई दीप में ही नहीं, अपन नरक के नारकी के पास भी चलते हैं। सम्य दृष्टि नारकी, अपन स्वर्ग भी चलते हैं। सम्य दृष्टि देव भवन तक में भी चलते हैं। सम्य दृष्टि भवनवासी बेंत जोशी और सम्य दृष्टि प्रथम स्वर्ग से लेकर के सर्वाह सिद्धि तक के देव, इन सब के पास चलते हैं। पहुंचे? आइए महासत्ता से देखिए, जितने सम्यक दृष्टि जीव हैं, मात्र भी सम्यक दृष्टि की बात कर रहा हूं, उस सम्यक दृष्टि में अव्रत भी होते हैं, महाव्रती भी होते हैं, हरव्रती भी होते हैं, स्नातक भी, तीर्थंकर भी होते हैं, केवली भी होते हैं, मित्र
तीर्थंकर केवली भी होते हैं, सामान्य केवली भी होते हैं, मूक केवली भी होते हैं, अंतर्गत केवली होते हैं, श्रुत केवली भी होते हैं। सारे केवली सब मुनियों को ग्रहण कर लीजिए, ठीक है। एक मां सम्यक्त अंश को देख रहा है जीव, और सम्यक दृष्टि जीव से लेकर के 14वें गुणस्थानवर्ती जीव के अंदर मुझे एक शब्द दिख रहा है। उसी सत्य के बल पर ये जीव कारण कार समय सार को प्राप्त हो रहे हैं। छोटा पुरुष हो, बड़ा हो, स्त्री हो, पुरुष हो, नपुंसक हो, दीपक जो भी धर्मात्मा है, चाहे किसी पंथ से युक्त हो, जैन शब्द उसका जुड़ा हुआ है, उसके भीतर वो कौन सी शक्ति है, विभिन्न भाषी, विभिन्न क्षेत्रीय, फिर भी एक हैं, ये मात्र 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 अंदर का सम्यक गुण है। वो नहीं नष्ट होना चाहिए। चाहे एक सम्यक्त सत्य की दृष्टि से देखो, पूरा गाथा का मैं प्रयोग करके आपको दिखा रहा हूं। सत द्रव लक्षणम, सत्य को देखिए तो सत्य सत्य देखोगे महासत्ता से तो मित्र, और सम्यक दृष्टि जीव के सम्यक तो सिद्धों के सम्यक में उसको भेद दिखाई नहीं देगा। अवान्तर सत्ता से भेद होने पर भी महासत्ता में भेद नहीं है। जो जाननहारा है, जो देखनहारा है, वो तो दिखता ही नहीं है। जो दिख रहे ना, वे एक भी जानने देखने वाले नहीं है। बराबर विराजो, क्षमा करना है। ओहो, दब्बम सल्लखड़ियम, धनुष योगी की धारा को जिसे दृष्टि गोचर हो रहा है सत, वो सत को देख रहे हैं। सर्वत्र सत, वनस्पति में सत, पृथ्वी में सत, वायु में सत, अग्नि में सत, मित्र अग्नि में सत, जल में सत, नभ में सत, सर्वत्र सत, स्त्री में सत, पुरुष में सत, नपुंसक में सत, त्रस में सत, स्थावर में सत, सर्वत्र सत ही सत है। वो सत नष्ट होता नहीं है। न सत जो है उत्पाद वेश युक्त है, उत्पाद वेश युक्त होने पर भी अविनाशी है, उसका नाम सत। व्यय नहीं होगा, नित्य कूटस्थ हो जाएगा। उत्पाद नहीं होगा, नित्य कूटस्थ हो जाएगा। ध्रुव नहीं होगा, क्षणिक हो जाएगा। इसलिए उत्पाद ध्रुव से युक्त है। यानी बहुत अच्छा किया, इन छोटे छोटे नन्हे बच्चों को तत्वसुता आपने सिखा दिया। इसके बल पर इस जनागम को समझ पाएंगे। उत्पाद वे ध्रुवतम संयुतम, जो सत्य है, द्रव्य का लक्षण है, वो कैसा है सत्य? उत्पाद वे ध्रुव से युक्त है। क्या निर्णय चल रहा है? बहुत गहरा है, कठिन साधना है। कठिन साधना कहूं या फिर विश्व सागी कठोर साधना है। कठिन नहीं, कठोर साधना है। कठोर साधना। दीपक भैया समझना, कठोर साधना।
मतलब कठोर साधना। कितनी कठोर साधना, कितनी कठोर साधना। वो ईंट के भट्टे पर चिमनी लगी हुई है, ईंट के भट्टे पर चिमनी लगी हुई है। मित्र, कभी आपने देखा हो वैसे धर्मात्मा पुरुषों को ये अट्टे भट्टे हलवाई के काम तो करना ही नहीं चाहिए। मित्र, ईंट का भट्टा लगा हुआ है, उस पर चिमनी रखी हुई है। जिस अग्नि भट्टे की अग्नि का इतना तीव्र तापमान होता है जैसा कि कई आप ईंटों को देखना, ईंटें ही झुलस झुलस करके आपस में पिघल करके चिपक जाती है। अब सोचिए कितनी तीक्ष्ण गर्मी होगी उसके अंदर। देखा कभी? वे टेढ़ी होकर के चिपकती हैं, मतलब आप समझिए पहले पक चुकी होती हैं और पकने के बाद फिर भी पिघल करके चिपकती हैं। मतलब मिट्टी जैसी सामग्री चिपक जाती है आपस में, तापमान इतना तीव्र होता है, लेकिन फिर भी पूरा धुआं, पूरी लौ कहाँ जा रही है? चिमनी के सारे। पर चिमनी जो है ना वो इतनी कठोर है, उस पर असर नहीं हो रहा है, खड़ी हुई है। कितनी ईंटें तप गई, चिपक गई, पक गई, निकल गई, लेकिन चिमनी वहीं खड़ी हुई है। बस अब रुक जाइए, इतना कठोर होगा वही जैन मुनि बन पाएगा, भावलिंगी। चिमनी क्या देख रही है? ये सब आई हैं ईंटें, मिट्टी से सांचे में ढल के आई हैं, यहाँ तप जाएंगी, फिर जाकर भवन बन जाएगा, भवन पुनः गिरेगा, वे पुनः घिस घिस करके मिट्टी में मिल जाएंगी। ले जाने वाले मुस्कुराएंगे, गिरेंगे तब रोएंगे, लेकिन मुझे तो खड़ा खड़ा मैं देख रहा हूँ, मेरे में ही तप रही हैं, पर मुझे इनकी सब दशाएं समझ में आ रही हैं। पुनः समतल भूमि में समतल बन के समीकरण को प्राप्त हो जाएंगी। चिमनी देख रही है सबको। ऐसे योगीश्वर जगत की पर्यायों के उत्पाद को, जगत की पर्याय के ध्रुव को, व्यय को निहार रहे हैं और सत्य को देख रहे हैं। मिट्टी मिटने वाली नहीं है, मिटती रहेगी, बनती रहेगी, फिर भी मिट्टी तो मिट्टी ही रहेगी। यही वस्तुत्व है वस्तु का। क्यों खिन्न, क्यों प्रसन्न? अब का समय हो गया। कल फिर आओगे? यानी पर्याय तो पुनः चर्चा करूं इस बात पर, 10वीं गाथा पर चर्चा करना, जो ध्रुव है, उत्पाद व्यय से युक्त है, सत्य है, गुण प्रयास से युक्त है, जम तम भड़ंती दब्बम सब बन्नु, उसे सर्वज्ञ देव ने द्रव्य कहा है। इसको विशेष आगे विचार करेंगे। आत्मा शुभावम परिभाव भिन्नम, आत्मा स्वभावम परिभाव। आत्मा का स्वभाव प्रभाव से अत्यंत भिन्न। महावीर स्वामी की